साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ साइट पर, और साइट पर मैं आपको इस तरह के जो आप रिंग देख रहे हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा और दिखाऊंगा कि टाइज और आपके जो स्टेप्स हैं वो क्यों बनाए जाते हैं और क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम कॉलम में और बीम में जो है वो इस तरह के रिंग या फिर स्टिरप्स और टाइज जो हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह के रिंग का इस्तेमाल अगर बीम में किया जाता है तो हम उसे स्टिरप्स कहते हैं, और इस तरह के रिंग का इस्तेमाल जो है वो अगर हम कॉलम में करते हैं तो उसे टेक्निकल टर्म में टाइज कहा जाता है। तो इसका प्रोवाइड करने का जो मेन मोटिव है वो ये है, एक तो आपकी जो बीम में हॉरिजॉन्टल बार हैं उन्हें पोजीशन में रखता है, उसी तरह से कॉलम में जो वर्टिकल बार हैं उन्हें पोजीशन में रखने का काम ये टाइज और स्टिरप्स करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जब अर्थक्वेक आएगा तो जो भी फोर्स आपके स्ट्रक्चर में एक्ट करती हैं तो आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो, इसके लिए भी आपकी ये स्टिरप्स और टाइज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, और आपके कॉलम में बकलिंग ना हो तो टाइज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके कॉलम में, बीम में। इसी के साथ अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो टाइज या फिर स्टिरप्स बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जो इसमें छड़ या फिर बार का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप जो है जितने साइज़ की आपकी स्टिरप्स है, जितने साइज़ का आपका कॉलम है, उसमें जो टाइज यूज़ होने वाली है उतनी लेंथ में आप बार कट कर लीजिए। कटिंग बार ऑफ टाइज या स्टिरप्स की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो यहाँ पर जो है उस तरह से आपको कट कर लेना है और उसी बार को अच्छे से सीधा करना है और फिर जो है वो आपको स्टिरप्स या फिर टाइज बनानी है। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ, हुक लेंथ के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं अंदर की तरफ जो है वो बार के आखिरी छोर को अंदर की तरफ मोड़ा गया है, तो इसको जो है वो कितने एंगल पे मोड़ना चाहिए जो आपके स्ट्रक्चर के लिए और स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए बेहतर होगा। तो देखिए 135 डिग्री का कोण जो है इसका होना चाहिए, अंदर की तरफ आप 135 डिग्री के कोण में इसे मोड़ें, जो कि आपके स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 135 डिग्री के कोण में इस हुक को मोड़ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसे 135 डिग्री के कोण पे नहीं मोड़ते और बिल्कुल सीधा बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस हुक की लेंथ क्या होनी चाहिए। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमें ये कहता है कि इस हुक की लेंथ जो है वो मिनिमम 75 mm से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, और एक फॉर्मूला भी आपको जो है वो IS कोड में दिया जाता है कि आप जो है वो 6 × D का मतलब है डायमीटर ऑफ स्टील बार, 6 से गुणा अगर आप डायमीटर, जितने भी डायमीटर की बार है उससे आप गुणा करेंगे, जो आपका दूरी आएगी, जो आपकी उत्तर आएगा, लेंथ आएगी, उतनी ही लेंथ की आपको हुक की लेंथ रखनी है। लेकिन आपको इसी के साथ ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 75 mm से कम जो है वो हुक की लेंथ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप जो है वो 8 mm का बार जो है उससे आप टाइज या फिर स्टिरप्स बनाना चाहते हैं, तो अगर आप IS कोड के अनुसार 6 से गुना करेंगे 8 mm की डायमीटर की बार को, तो 8 को आप गुना करें 6 के साथ 48 जो है वो उत्तर आता है। तो 48 mm जो है अगर आप हुक की लेंथ रखेंगे तो ये जो है वो सही नहीं होगा। 75 mm से कम जो है वो आपको हुक की लेंथ नहीं रखनी है। तो 6 × D और ये 75 mm जो मिनिमम हुक की लेंथ है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप 6 × D तब कर सकते हैं और जो वैल्यू आएगी जब 75 mm से ज़्यादा हुक की लेंथ आ रही हो, लेकिन जब कम आ रही है तो आपको 75 mm ही रखना है, 75 mm ही हुक की लेंथ रखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप जो है वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी आपकी जो स्टिरप्स है, जो टाइज है और इस तरह के रिंग जो है वो सही बन पाएंगे और आपके स्ट्रक्चर की मजबूती जो है तभी बढ़ पाएगी। अगर आप इसमें कोई गलती कर देते हैं तो आपके स्ट्रक्चर में, आपके पूरे के पूरे बिल्डिंग में जो है वो क्रैक या फिर दरारें आ सकती हैं। तो आप इनसे बचने के लिए आपको स्टिरप्स और टाइज को ध्यान से बनाना है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप जो है वो हमारी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, टेक्निकल वीडियोस हैं, जिसमें हम जो है वो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जानकारी देते हैं। लगातार हमारे चैनल पर बने रहें और सभी वीडियोस को देखें ताकि आपकी बिल्डिंग, आपका स्ट्रक्चर, आपका घर जो है वो मजबूत व सुरक्षित बन सके। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।